हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप? आज हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार पर दीपक की। तो कैसे जलाना है, क्या है? मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने से जुड़े बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न आते हैं। जैसे कि प्रश्न का मतलब है कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि वो आपको बता दूँ कि जल्दी में मैं अभी एक अपनी बहन से ही मिली थी, तो मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से बोली कि तो दीपक जो है वो बाहर ना रख पाएँ तो फिर क्या करें? तो इसके बारे में आपको बताइएगा। तो अब टाइम कम है दोस्तों, इसलिए मैंने बताया कि वीडियो इस पर बनाऊँगी और आप सभी बहनों को ये मैं समस्या आपकी बताऊँगी। तो वो भी मैं आपको अब वीडियो बनाया तो बता रही हूँ। दोस्तों, जब भी मुख्य द्वार पर दीपक जला के रखते हैं तो लोग जो हैं वो कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं, कोई टोना टोटका कर रहे हैं, तो फिर क्या करें कि दीपक अंदर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो दीपक से जुड़े हुए जो भ्रम है, जिनको लेकर आप परेशान हो रहे हैं, भ्रम को आज मैं आपके दूर कर देती हूँ। तो चलिए, एक जो भ्रम है उसे भी दूर करूँगी और जो ज़रूरी बातें हैं वो भी बताऊँगी। और आपको यह भी बताऊँगी कि मेन डोर पर आप दीपक जलाते हैं तो वो 3 दिन कौन से हैं? 3 दिन आप विशेष दीपक जलाकर बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं दोस्तों। पहली चीज़ तो ये देखिए दोस्तों कि शाम को की जो बेला होती है, शाम की बेला यानी जो टाइम होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शाम का और सुबह का जो टाइम होता है, वो बहुत पुनीत टाइम होता है। इस टाइम में माँ लक्ष्मी जो हैं, वो भ्रमण करती हैं और जिन घरों के दीपक घर के मुख्य द्वार पे जो दीपक जला होता है, उन घरों में उनका प्रवेश माना जाता है। अंधकार में गंदी जगह, दुर्गंध वाली जगह पे महालक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं दोस्तों। जो जगह जितनी प्रकाशमान हो, सुगंधित हो, वहीं पर माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इस काल में दीपक जलाया जाता है इसी कारण से। शाम का टाइम जैसे हल्का अंधेरा होता है, उसी टाइम पर हम दीपक जला देते हैं। दूसरी चीज़ यह भी होती है कि माँ लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए साथ-साथ निकलती हैं और देखा जाता है कि जिन घरों में अंधेरा है, वो घर दरिद्र का हो जाता है। जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित रहता है, वो घर महालक्ष्मी का आवास माना जाता है। इसी कारण भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना ज़रूरी होता है दोस्तों। अब कई बहनों का प्रश्न होता है कि आप दहलीज पूजन बताती हैं, तो सुबह भी हम दीपक जलाएँ और शाम को भी दीपक जलाएँ? तो ऐसा नहीं है कि आप प्रतिदिन दीपक जलाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक साधारण विधि से दहलीज पूजन आपको बताती हूँ। केवल आप दहलीज पर पानी छिड़क कर या फिर हल्दी से थोड़ी-सी हल्की-सी लिपाई कर दीजिए, उसके बाद आप दोनों साइड में स्वास्तिक बना दीजिए। तो दीपक आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर आप विधिवत पूजन करना चाहती हैं, तो आप दीपक जलाएँ। अगर आप साधारण सा पूजन करना चाहती हैं, तो केवल दोनों साइड आप स्वास्तिक बना दें, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। आपकी पूजा अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो दीपक जलाते हैं हम, वो किस बाती से, किस तेल से होना चाहिए दोस्तों। देखिए, बाती और तेल दोनों यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तक कि तंत्र शास्त्र में कहा जाता है कि मेन डोर पे जो आप दीपक जलाते हैं, वह सरसों के तेल का होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन हाँ जी, लोगों के पास थोड़ी-सी दिक्कत है, वो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाकर भी मेन डोर पर प्रज्वलित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तिल का तेल है हो गया या घी हो गया, वो भी आप दीपक में प्रज्वलित करके जला सकती हैं। अब रही बात बाती की, तो देखिए बाती आप गोल भी रख सकते हैं, लंबी भी रख सकते हैं। अगर सर्वोत्तम पूछें तो कौन-सी बाती सर्वोत्तम है? तो सबसे बढ़िया है दोस्तों लंबी बाती। क्योंकि लंबी बाती का प्रयोग अगर आप मुख्य द्वार पर जलाने में करते हैं, दिया जलाने में, तो माना जाता है कि लंबी बाती के प्रयोग से लक्ष्मी बढ़ती है।
लक्स लंबी बाती का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, तो कोई मतलब छोटी बाती का दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबी बाती का प्रयोग कर कर विधिवत आप दीपक जलाएँ। ध्यान में ये रखना कि बारी आती है हम जो मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं, वो किस साइड रखें, बाहर रखें या अंदर रखें। अब नियम तो ये कहता है दोस्तों कि हमारे मतलब घर के बाहर होना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर रखिए। लेकिन जो लोग फ्लैट में रहते हैं या मैंने बताया एक मतलब प्रश्न था कि हमको दरवाजे के बाहर जब दरवाजे के बाहर मैं दीपक रखती हूँ, तो लोग मुझे बड़ी शक भरी नज़रों से देखते हैं कि ये समस्या बहुत है क्योंकि आप पूजा-पाठ कर रही हैं, तो लोग इस पूजा को तंत्र-मंत्र, टोना-टोटका भी समझ सकते हैं। तो इसलिए आप भ्रमित ना हों, परेशान ना हों। घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक ज़रूर जलाएँ, भले ही आप उसे अंदर की साइड करके रख लें, लेकिन जलाएँ ज़रूर। क्योंकि देखिए, रहना उसी समाज में है, अगर हमें कोई शक भरी नज़र से देखता है, बुरी दृष्टि से देखता है या कोई टोना-टोटका नहीं है, तो उस स्थिति में आप घर के अंदर साइड में भी दीपक रखिए। बाकी नियम यह कहता है कि आप बाहर रखें क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक रखा जाता है वो बाहर ही होना चाहिए। जो कोई मुझसे पूछता है मैं बता देती हूँ कि अंदर रखिए लेकिन सही तरीका जो है उसे बाहर ही रखा जाए। क्योंकि अगर किसी भी तरह से कोई संदेह है, कोई शक भरी नज़र से देखता है, कोई टोने-टटके वाली बात हो जाती है, तो उसे आप अंदर ही रखिए। अब अगली चीज़ ये आती है कि जैसे बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी हमारी सास कहती है कि दहलीज पूजन या क्या करती हो? या टोना टोटका है? या बिल्कुल टोना टोटका नहीं है दोस्तों। आप हो सकता है कि आपकी सासू माँ को ये सब बातें टोना टोटका लगती हों। अगर उन्हें लगता हो कि आप ना ये करें, तो बिल्कुल शास्त्रीय विधि है, यानी पुराणों से ले लीजिए कि सारे पुराण और गारंटी से मैं बता रही हूँ कि जो पुराण होते हैं, वेद पुराण की जो बातें हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। इसमें महिलाओं को 5 काम लिखे हुए थे। उन 5 कामों में यह काम भी आता है कि दहलीज का पूजन करना चाहिए और ये बहुत अच्छा काम है, कोई टोना-टोटका नहीं है। तो बाकी आप हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हमको कैसे करना चाहिए। अब बारी आती है कि मेन डोर पर हम दीपक जलाते हैं, वो दीपक हम पीरियड्स आ जाए तो क्या करें? लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमारे घर में कोई नहीं होता है और हमें अपने घर को बिना दीपक जलाए शाम को कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आप कहीं मंदिर को ना छुएँ, आप कहीं से बाती ले लें और साफ रुई रखें और एक पुराना जो दीपक है, उसे ले लें या धातु का दीपक कोई भी ले लें, जो दीपक मंदिर में रोज़ प्रयोग करते हैं, उस दीपक को भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड्स के समय भी उस दीपक को आप प्रज्वलित कर दें और किसी देवता को ना दिखाकर आप घर में घुमाएँ और बाहर ले जाकर दरवाजे पर रख दें। और यह बात जो मैं बता रही हूँ, यह हमारी बहुत मतलब पुराने समय से चली आ रही है। क्योंकि जो दरवाज़ा होता है, जो दीपक होता है, ना वो नियम होता है, ना आपके घर में जले ही जले, इस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप पीरियड्स में हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, फिर परिवार का कोई भी बड़ा है, तो कोई ना कोई घर के मंदिर में दीपक जला देगा और मंदिर में जला दिया तो चारों तरफ दीपक माना जाता है। लेकिन कभी भी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम पीरियड में हैं, घर में कोई नहीं है, दीपक जलाएँ, तो उस स्थिति में यह प्रयोग करिए कि आप दीपक जो है, वो मंदिर को ना छुएँ और किसी दीपक ले लीजिए। और पुराने समय में तो मम्मी लोग यही कहती थी कि मिट्टी का दीपक रखा जाता था। उसे खाने वाला मतलब तेल जो होता है सरसों का तेल, उसी से दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाती थी और भगवान को नहीं दिखाती थी और दिखाकर बस पूरे घर में और मेन डोर पर रखा जाता था। ये बड़ी पुरानी परंपरा है। इस तरीके से मतलब ये नियम खंडित नहीं करेंगे। प्रतिदिन दीपक जलाने का मतलब कहा जाता है कि बल्ब वगैरह जलने से नहीं होता है। आपके घर में एक दीपक जलना अनिवार्य है। वह दीपक आपको जलाना अनिवार्य है। तो पीरियड के समय अगर कोई भी मतलब कोई मुश्किल हो गई है, कोई व्यवस्था नहीं है,
तो आप इस तरीके से भी करके आप घर में दिया-बाती कर सकती हैं। कभी भी घर का दिया वो नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि इस बात को कहा जाता है कि मतलब बहुत बुरा कहा माना जाता है कि घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं है। तो इसलिए बहुत बुरा इसलिए भी कंडीशन में आप भगवान को ना दिखाएँ, अपने पूरे घर में दिखाकर मेन डोर पर यानी एक दरवाजे पर आप वो दीपक रख सकते हैं, लेकिन दिखाएँ ज़रूर। इस बात का ध्यान रखें कि दरवाजे पे जो दीपक रखते हैं आप, वो किसी साइड होना चाहिए, दाईं साइड या फिर बाईं साइड। तो देखिए करना ये है कि आप अपने घर के बाहर चले जाएँ, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर मतलब चले जाइए, जिस तरफ आपका मुख्य दरवाज़ा है, उस तरफ आप मुँह कर लीजिए और बाहर खड़े होकर घर के दरवाजे की तरफ मुँह कर लीजिए और उसके दाहिने तरफ आपको दीपक प्रतिदिन रखना है। अगर अंदर से पूछें तो अंदर से किस साइड में रखना है कि बाएँ साइड में या मतलब दाएँ साइड में। तो बाहर से दाहिने साइड में आपको रखना है और दीपक जलाने की परंपरा है, दाईं साइड काफ़ी शुभ होता है। इसलिए घर में दाहिने साइड ही दीपक जलाना उत्तम होता है। अब आप चाहे घी का जलाएँ या सरसों का तेल का जलाएँ या तिल के तेल का जलाएँ, घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी साइड में आपको यह दीपक जलाना है। अब बाहर खड़े हो जाइए और बाहर खड़े होकर आप अपने घर की तरफ मुँह करिए और जिधर आपका दाहिना हाथ है, बस उधर ही आप प्रतिदिन दीपक रखना शुरू कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि धरती माता सब कुछ सहन कर सकती हैं, पर दीपक की लौ नहीं सहन कर सकती हैं। इसलिए आप जब भी दीपक जलाएँ मुख्य दरवाजे तो पहले समय में देखते थे कि लोग मतलब घर में चाहे अच्छा हो या बुरा ताका-पटनी सब बना होता था, लेकिन उसी पर दीपक जो है वो शाम को रखा जाता था। अब जो कोई है ईंट का टुकड़ा ही ले लीजिए या कोई कैसा भी मतलब पाटा ले लीजिए या थोड़ा-सा चावल हो गया, प्रतिदिन चावल रखना है तो थोड़ा-सा कठिन है, प्रतिदिन चावल दिए के नीचे रखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे इसलिए कोई ऊँची चीज़ ले लीजिए, उसी पे प्रतिदिन दीपक आप रखिए। दीपक के को मतलब नीचे ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। धरती माँ दीपक का तेज को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती हैं। इसलिए दीपक को हमेशा कहीं ऊँचे स्थान को प मतलब देकर ही रखना चाहिए। फूलों पे रख सकते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा-सा चावल और उसके ऊपर रख सकते हैं आप। दोस्तों और दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, बाय-बाय, फिर मिलते हैं।